तो हमने मैकडॉनल्ड्स लिया है और बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने एक बर्गर लिया और मैंने फ्राइज लिया। तो हम ये खा रहे हैं अभी और हम बाद में हम कार्ड्स भी खेलेंगे पीछे क्योंकि मैं और नानो रिलैक्स कर रहे हैं पीछे। तो हम ड्राइव शुरू करने वाले हैं डीसी पे। और डीसी का रास्ता तकरीबन 6 घंटे का है यहाँ से। हम डीसी जा रहे हैं और हम सारे मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे, हम व्हाइट हाउस को देखेंगे। तो हम और ड्राइव लंबा है बट हम मज़ा बहुत करेंगे, हम सॉन्ग्स करेंगे। तो हाँ, आप देखना। जैसा कि आपको पहले बताया है कि हम वाशिंगटन डीसी जा रहे थे। वाशिंगटन डीसी की हैसियत अमेरिका में वही है जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद की है। और रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा है और हम लोग सिटी की साइड से जा रहे थे, इसलिए ये आप बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर देख रहे हैं। गाड़ी टनल में एंटर हो चुकी थी। ये टनल जो है वो दरिया के दरमियान में बनाई गई है। ये न्यूयॉर्क का मेन सिटी एरिया है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं। स्काई स्क्रैपर्स बहुत ऊंची ऊंची इमारतों को कहते हैं और हम इनके दरमियान में से गुजर रहे थे। ये एरिया मैनहट्टन कहलाता है। हम इस एरिया से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए बच्चे हमेशा यहाँ आने पे एक्साइटेड होते हैं। ये मैनहट्टन की मसरूफ़ तरीन शाहरा है। यहाँ पर वो इमारतें हैं जहाँ से अमेरिका पूरी दुनिया से तिजारत करता है। Nervous. That's all you guys are gonna do. Manu, you honk too. Stay alert. Where does it say? Why are we staying alert? अच्छा नानो, ये एक टनल है और बुनी 1 मिनट चुप हो जाओ, ठीक है? खामोश रहो। Oh my god. Why aren't there these middle thingies here? अपनी लेन में रहना बस तुम। Wait, but how are we supposed to know? There's not even like. तो ये मानो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। इतनी लंबी ड्राइव पे पहली दफ़ा ऐसा था कि ये ड्राइव कर रही थी तो वो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन अच्छी ड्राइविंग कर रही थी। हम ऑलमोस्ट डीसी पहुंच चुके थे और सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि खाना खाया जाए। हम डीसी पहुंच चुके थे और रास्ते में स्नैक्स वगैरह खाते पीते आए थे, लेकिन खाना सही तरीके से नहीं खाया हुआ था, इसलिए सीधा रेस्टोरेंट आए। और हम घर से कितनी भी दूर हों, किसी भी स्टेट में हों, लेकिन हम देसी रेस्टोरेंट ढूंढ ही लेते हैं। ये डीसी में स्कीना ग्रिल के नाम से देसी रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इनकी खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी है, रेस्टोरेंट अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर हम दूसरी दफ़ा आए थे और अच्छी कम्युनिटी यहाँ पर आती जाती है। हमें 7 आवर्स लगे इन टोटल और इस पर लिखा हुआ था कि विदाउट टोल्स अभी 7 आवर्स लगेंगे। नो या विदाउट टोल्स आपको 7 आवर्स लगेंगे। सो विद टोल्स इट वाज सपोज्ड टू बी 5 आवर्स। सो नानू ने काउंट किया 7 घंटे। और मैं और नानो गाड़ी में खेल रहे थे पूरा टाइम और मैंने नहीं भी किया और खाना आ गया है। अभी आई थिंक कबाब मिसिंग है और नान मिसिंग है। खाना भी अच्छा था और हमने लंच भी स्किप किया हुआ था, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा। हम अभी न्यूयॉर्क एवेन्यू पे हैं एंड न्यूयॉर्क एवेन्यू जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ एग्जैक्टली मैनहट्टन, क्योंकि यहाँ पे भी आप कहीं पे भी पार्किंग नहीं कर सकते। कहीं पे आपको हर जगह नो स्टैंडिंग नो पार्किंग के साइंस लगे हुए हैं और मैनहट्टन में भी बिल्कुल ऐसे ही है। हर जगह पे जो है आप कहीं पे भी नहीं पार्क कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी बिजी एरिया और नैरो रोड्स हैं। तो मैं भी कह रही थी मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी सोया होगा क्योंकि अभी 10 o'clock है और दिस इज द क्लोजेस्ट we'll ever get to मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन। हम सबसे पहले वाइट हाउस देखना चाह रहे थे। हम इससे पहले 2014 में डीसी आए थे, तब ईशा बहुत छोटी थी, इसलिए अब वो बहुत एक्साइटेड थी वाइट हाउस के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी।
like the Declaration of Independence? This is Go past this Fort light. Washington? Then at the next No, one. Hotel Washington. This is Hotel Washington. Wow. So ये Department of Commerce की building है and it's so huge. अच्छा इनकी हर official building पे ना इन्होंने security purposes के लिए they have like red lights and everything कि मतलब not everyone can go inside. Obviously क्योंकि official buildings हैं. और इनकी roads इतनी wide है and I'm like in the middle of the road about to get killed. Washington monument है और ये हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट वाशिंगटन के ओनर ने बिल्ड किया था और ये ऐसे इसका शेप है जैसे एक शार्पन पेंसिल होता है बट वो अर्थक्वेक एक होया था तो उसकी वजह से वो बंद हो गया अब उसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये मेरे पीछे व्हाइट हाउस है और यहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन होते हैं। करंटली हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। सो अभी फिलहाल वो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन जो जॉर्ज फ्लॉयड का पूरा केस चला था उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं सारा। उन्होंने लिख के भी लिखा भी हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है लाइक यू कैन आप कार पार्क नहीं कर सकते अंदर बट यू कैन गो वॉक इनसाइड। सो सारा पीछे से एंड इट्स वेरी ह्यूज बहुत बड़ा। सो आप लाइक पिक्चर में आई डोंट नो अगर वीडियो में पूरा नजर आया बट इट्स वेरी वेरी बिग। और ये भी है कि जो बाइडेन अपना बेडरूम विंडो से हमें देख रहा है। या ऑफ कोर्स बिकॉज पूरा दिन तो वो एसी का इंतजार करते रहते हैं ना कि मूवी ने आने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स की बेसिकली व्हाट दे फोकस ऑन करते हैं ह्यूमन राइट्स पे सोशल और इकोनॉमिकल चेंज जो आना होता है वर्ल्ड में या बेसिकली। मेरे पीछे नेशनल सोसाइटी डॉटर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन है हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पे सारी वुमेन की हिस्ट्री है और ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है इन मेमोरी ऑफ द हेरोइक वुमेन ऑफ द सिविल वॉर। तो जो वुमेन सिविल वॉर में थे और वो हर्ट हो गए थे वो इस हॉस्पिटल में आए हैं तो ये मेमोरी है। इनका जो हमने लास्ट भी देखा था जो नेशनल सोसाइटी थी डॉटर्स ऑफ क्या था नेशन डॉटर्स ऑफ द नेशन वो बिल्डिंग भी इसके बिल्कुल साथ है और ये हॉस्पिटल भी बिल्कुल उसके साथ है। तो हॉस्पिटल में तो do they treat you or is it just like a memory closed there has down to be नहीं I don't think इन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल and I think it's open too क्योंकि अंदर fresh flowers पड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि the door is closed और हॉस्पिटल वो सिर्फ they're not just gonna close it so हो सकता है okay since अभी बंद है हॉस्पिटल्स बंद नहीं होते। so what I think कि अंदर जो women हैं जो इंजर हुई थी या जो उनके monuments हो सकते हैं अंदर या उनके एक्ट्स के बारे में उन्होंने लिख के दिखाया हो सकता है या जब वो आई थी कैसी इंजरीज के साथ आई हैं कैसे आई हैं वो हो सकता है अंदर। इट कुड बी दैट म्यूजियम टाइप बट आई डोंट मुझे नहीं लगता कि लाइक डॉक्टर्स और इंजरी वाला हॉस्पिटल। ये आर्ट म्यूजियम है ये सारे बेसिकली सारे म्यूजियम्स हैं। ये है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे जितनी भी मेडिकल इंश्योरेंसेज होती हैं आई गेस ऑल दी अदर काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज ये उसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके सारी यहाँ से शुरू होती है एंड ये ऑल ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये ऑल द वे डाउन देयर खत्म होती है। दिस इज द आइजनहावर एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग। सारी जितनी भी आर्मी की और नेवी की प्लानिंग होती है सारी इसके अंदर होती है। ऑल देयर प्लान्स एवरीथिंग इट्स इनसाइड दिस बिग बिल्डिंग। सो इसके अंदर हम जा नहीं सकते इट्स ऑल रिस्ट्रिक्टेड। तो ये साराटोगा है और ये एक मॉन्यूमेंट है एंड इट हैज समथिंग टू डू विद द अमेरिकन रेवोल्यूशन। ओके सो दिस इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है बिकॉज यहाँ पे कांग्रेस मीट होता है हमारे जो लॉज होते हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ इम्पीचमेंट डज नॉट हैपन हियर। लॉज वगैरह सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं और कांग्रेस मीट करके उनके ऊपर डिस्कस करके उनको इनएक्शन करने के लिए यहाँ पे होते हैं। और ऑल्सो हमारे प्रेसिडेंट्स यहाँ पे इनॉग्रेट होते हैं और जो या बेसिकली यही होता है।